अपनी हवस पूरी करते हो और प्यार का दावा करते हो। मैं लड़का लड़की दोनों पे कर रहा हूँ। कुछ लड़कियां हैं ऐसी जिनकी वजह से बाकी की लड़कियां बदनाम हो जाती हैं, और लड़के तो 60% जो लड़के हैं, तो कुछ लड़के जो ऐसे होते हैं ना कि लड़कियों को सिर्फ यूज करने के बहाने ही लाइफ में आते हैं और उससे वो सब करवा लेते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गर्लफ्रेंड साथ में बैठकर दारू पिए तो स्वैग है तुम्हारा, कि गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ में बैठकर दारू पिए तो स्वैग है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत मॉडर्न है। और वाइफ ने अगर गलती से पी ली साथ में बैठकर तो क्या कहते हो कि शादी से पहले तेरे कितने यार रह चुके हैं। गर्लफ्रेंड छोटे कपड़े पहने तो कितनी मॉडर्न है मेरी गर्लफ्रेंड, कितनी मॉडर्न है, ऐसी गर्लफ्रेंड किसी की भी नहीं होगी। पर अगर शादी के बाद तुम्हारी वाइफ छोटे कपड़े पहन ले तो तू अपने घर से ही बिगड़ी हुई आई है क्या? क्या है? कूड़ा भरा हुआ है, कूड़ा भरा हुआ है। मतलब आज जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो भी तो किसी की वाइफ बनेगी, ठीक है ना? तो जो चीज़ तुम अपनी एक मर्द के अंदर एक अलग सी खास बात होती है कि अपनी गर्लफ्रेंड से एक अलग अदा चाहता है और अपनी वाइफ से पवित्रता चाहता है। अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी तरीके से यूज करता है और वाइफ चाहिए सती सावित्री, जिसने आज तक किसी लड़के से बात तक ना की हो। इस दोनों के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन बताने वाला हूं। सबसे बड़ा रीजन सिर्फ मर्द होता है, सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, बुद्ध भगवान के ऊपर है। बुद्ध भगवान की कहानी है ये। बुद्ध भगवान को तो आप सभी जानते हो। बुद्ध भगवान ऐसे ब्राह्मण करने घर से निकल गए और वो निकल पड़े, जगह जगह गाँव में जाने लग गए, हर जगह जाते थे। तो जाने के बाद एक ऐसे गांव में पहुंचे कि जहां पर मानसिकता तो लोगों की दिमाग से कमजोर है, शुरू से ही दिमाग उनका बहुत कमजोर रहता है लोगों का, समाज का, हमारे औरतों को लेकर खासकर। एक औरत थी जो जिसे कहते हैं आज के ज़माने में कहते हैं कि ये लाइन मार रही है, ये गंदी औरत है, ये सबसे बात करती है। तो इस ऐसी औरतों को आज भी गंदा ही बोलते हैं। बाकी वो गंदी नहीं होती। किसी लड़की का, किसी का, औरत का मन ऐसा होता है, मन साफ होता है, जो कहना मुंह पे कह देना फ्रैंक होके, मतलब उसे गंदा बना देते हैं। तो वो औरत थी, एक गाँव में एक औरत थी, वो सबसे बात करती थी। मतलब बात का मतलब ये नहीं होता कि वो गंदी औरत है, सबसे बात करने का मतलब होता है वो गंदी नहीं होती। तो बुद्ध भगवान वहाँ पहुँचे। बुद्ध भगवान को भोजन करना था क्योंकि वो एक सन्यासी बन गए थे, ठीक है, और योग करने निकले थे, जिसे योग कहते हैं। तो वो निकले, वो वहाँ पहुँचे उस गाँव में। तो उन्हें भूख लगी तो वो औरत मिली वहाँ पर। तो वो औरत ने बोला, औरत से उन्होंने बोला, तो औरत ने बोला क्या हो आप मेरे घर आओ, मैं आपको भोजन करा देती हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वो देखे कि ये मतलब ऋषि, मतलब महात्मा, ये कैसे मतलब उस औरत के घर जा रहा है, वो औरत तो गंदी है। गांव की सोच ये थी कि वो औरत गंदी है, वो कैसे उसके घर जा रहा है। तो वो उसके घर पहुंचे, खाना वाना खा के बाहर आए। तो उन्होंने बोला, गांव के सभी लोगों ने, जो वहाँ का मुखिया है उसने बोला कि आप कहाँ चले गए थे, आप जिसके घर गए थे आपको पता है वो औरत कैसी है, कितनी गंदी औरत है, वो ऐसी ऐसी औरत। उसके बारे में बहुत गलत गलत बात बोली उन्होंने, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो गलत गलत बात बोलने के बाद तो बुद्ध भगवान का जवाब पता क्या था, जिन्हें आप पूछते हो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यह था कि मुखिया जी हाथ उठाना जरा एक बार। ऐसे उठाया हाथ, कह रहा है एक हाथ से ताली बजाओ। जितने भी मर्द खड़े थे ना वहां पर गांव में, सबका मुंह उतर गया। इसका मतलब मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो वो औरत ही गलत नहीं थी, उस औरत को गलत बनाने वाले गांव के सारी मर्द थे। अगर मर्द अपने गिरेबान में झांक लेना तो औरत को गंदा बोलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, ठीक है। अगर तुम सही हो तो तुम अगर अपने आप में सही हो तो तुम्हें गलत इंसान मिलेगा भी ना, तो तुम उससे सही बनकर मिलोगे, ठीक है। आज के टाइम पे डबल मीनिंग में बातें हो रही है ना, जो अगर डबल मीनिंग में बातें आ रही है तो लोग पहले नेगेटिव ही पॉइंट लेते हैं उसका, दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट आता ही नहीं है। और खासकर औरत के बारे में हो तो बहुत बड़ी बड़ी बात बनाकर बोल देते हैं। औरत ना कल गलत थी ना आज गलत है, ठीक है। अब 100 में से 20 से 25% अगर औरत हैं तो उनकी वजह से हम पूरी औरतों को जज नहीं कर सकते। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि औरत चाहे गलत करे चाहे सही करे, औरत का ना दर्जा बहुत ऊपर दिया गया है कि औरत
कि जो कोख से ना हम सब जन्म लेते हैं, लड़का लड़की सब, जिसे माँ का रूप दिया जाता है। ठीक है, भगवान शिव है ना, वो भी कहते थे कि मतलब विष्णु भगवान को कहते थे कि आपके तो अनेक रूप है नारायण, कि आप धरती पर जाकर एक माँ के बेटे बन सकते हो, मेरी तो कोई लीला ही नहीं है। ठीक है, तो भगवान खुद चाहते हैं कि एक माँ की कोख से जन्मना। ठीक है, उसके बाद एक माँ होनी, मतलब माँ कहना किसी को, उसको माँ मानना भगवान खुद चाहते हैं। तो कभी भी औरत को गलत बोलने से पहले ना अपने अंदर देखा करो कि तुम कितने दूध के धुले हो। ठीक है, तुम्हारे मुंह में हमेशा लार रहती है ना कि एक औरत जा रही है, तुम्हारे घर की बहन बेटी को कोई देखे ना, तुम दूसरे घर की बहन बेटी है उसके पूरे फिगर को जस्टिफाई करते हो, उंगली पे बता देते हो कैसी है, क्या है, कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, उसकी चाल से उसको जज करते हो। पहले अपने आप को जज करके देखो।